फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में सिंपल प्रेजेंट टेंस की टाइप 3 की स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस कैसे करते हैं यह पढ़ाने वाला हूं। तो आपको क्या करना है, अगर आपको सिर्फ इस स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि आपने इस टाइप की और इस टाइप की प्रैक्टिस की है, और अगर आपको सिर्फ इस स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करनी है तो आपको इस टाइप में सिर्फ 4 या 5 वर्ब्स लेने हैं। अगर आपको वर्ब चेंज करना है, जैसे आपने ड्रिंक वर्ब लिया, तो आप ड्रिंक वर्ब की 2 तरीकों के साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे डू आई ड्रिंक, क्या मैं पीता हूं, एक बार अंग्रेजी में एक बार हिंदी में। तो मैं आपको प्रैक्टिस करके दिखाता हूं। डू आई ड्रिंक, क्या मैं पीता हूं। डू वी ड्रिंक, क्या हम पीते हैं। डू यू ड्रिंक, क्या तू पीता है। डू यू ड्रिंक, क्या तुम पीते हो। डू दे ड्रिंक, क्या वे पीते हैं। डज ही ड्रिंक, क्या वो लड़का पीता है। डज शी ड्रिंक, क्या वो लड़की पीती है। डज इट ड्रिंक, क्या वो कुत्ता पीता है। डज राम ड्रिंक, क्या राम पीता है। डज श्याम ड्रिंक, क्या श्याम पीता है। डज माय फादर ड्रिंक, क्या मेरे पिताजी पीते हैं। डज अवर फादर ड्रिंक, क्या हमारे पिताजी पीते हैं। डज योर फादर ड्रिंक, क्या तुम्हारे पिताजी पीते हैं। डज योर फादर ड्रिंक, क्या तुम्हारे पिताजी पीते हैं। डज हिज फादर ड्रिंक, क्या उस लड़के के पिताजी पीते हैं। डज हर फादर ड्रिंक, क्या उस लड़की के पिताजी पीते हैं। डज देयर फादर ड्रिंक, क्या उनके पिताजी पीते हैं। डज राम्स फादर ड्रिंक, क्या राम के पिताजी पीते हैं। डज श्याम्स फादर ड्रिंक, क्या श्याम के पिताजी पीते हैं। वेरी सिंपल। मैंने एक बार अंग्रेजी में एक बार हिंदी में प्रैक्टिस की। मैं ट्रांसलेशन मेथड यूज कर रहा हूं, क्योंकि आवर मदर टंग इज अ गुड गाइडलाइन टू हेल्प इंग्लिश। और देन आफ्टर मैं प्रैक्टिस कैसे करूंगा, मैं सिर्फ अंग्रेजी में जोर से पढ़ूंगा। डू आई ड्रिंक, डू वी ड्रिंक, डू यू ड्रिंक, डू यू ड्रिंक, डू दे ड्रिंक, डज ही ड्रिंक, डज शी ड्रिंक, डज इट ड्रिंक, डज राम ड्रिंक, डज श्याम ड्रिंक, डज माय फादर ड्रिंक, डज अवर फादर ड्रिंक, डज योर फादर ड्रिंक, डज योर फादर ड्रिंक, डज हिज फादर ड्रिंक, डज हर फादर ड्रिंक, डज देयर फादर ड्रिंक, डज राम्स फादर ड्रिंक, डज श्याम्स फादर ड्रिंक। लेकिन यह प्रैक्टिस आपके लिए काफी नहीं है। आपको क्या करना है, आपको यहां से शुरू करना है और यहां पे आके रुकना है। इट मींस व्हाट, आपने पहले प्रैक्टिस की है। आई प्ले, मैं खेलता हूं। वी प्ले, हम खेलते हैं। मीन्स आप यहां से शुरू करोगे और आप यहां पे आके रुकोगे, तो आप कितने सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। वेरी सिंपल कैलकुलेशन है। इस चार्ट में मैंने आपको टोटल 19 सेंटेंसेस दिए हैं। इट मीन्स प्ले वर्ब के आप टोटल 19 सेंटेंसेस बना सकते हो। इसी प्रकार 3 चार्ट में, 3 टाइप में मैंने आपको नियर अबाउट 57 सेंटेंसेस दिए हैं। 19 प्लस 19 प्लस 19 आप गिन सकते हो। सिर्फ प्ले वर्ब के मैंने 19 सेंटेंसेस बनाए। और आप प्रैक्टिस कैसे करोगे, तो पहले आपने सिर्फ इस स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस की है और आपको यह भी पता है डू डज कैसे आता है। जैसे आई प्ले का वर्बल क्वेश्चन डू आई प्ले, मैंने यहां पे लिखा है वी प्ले। जब मुझे वर्बल क्वेश्चन फॉर्म करना होता है तो प्ले के पास जाऊंगा और उसमें से मैं कंसीडर करूंगा डू। तो डू वी प्ले, हम खेलते हैं, क्या हम खेलते हैं। ही प्लेज, वो लड़का खेलता है। अगर मुझे वर्बल क्वेश्चन बनाना है तो मैं प्लेज के पास जाऊंगा, डज कंसीडर करूंगा, डज स्टार्टिंग में लिखूंगा, डज ही, और मैं प्ले ही बोलूंगा, क्योंकि यहां पे डज आया है। अगर मैं यहां से शुरू करता हूं और यहां पे आके रुकता हूं तो मैं 57 सेंटेंसेस में बना सकता हूं। लेकिन आपको शुरू में सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं, वेरी सिंपल। मैं यहां से शुरू करता हूं और मैं यहां पे आके रुकता हूं, लेकिन मैं वर्ब चेंज करने वाला हूं, क्योंकि मैंने प्ले से बहुत सारी प्रैक्टिस की है। मैं एक राइट वर्ब लेता हूं, तो मैं राइट की प्रैक्टिस कैसे करूंगा। आई राइट, वी राइट, यू राइट, यू राइट। नहीं, रुको, मैंने आपको पहले बताया है। क्या आई राइट, मैं लिखता हूं, एक बार अंग्रेजी में एक बार हिंदी में। आई राइट, मैं लिखता हूं, वी राइट, हम लिखते हैं। लेकिन जब मैं प्रैक्टिस करता हूं तो मैं सोचता हूं आई राइट, मैं लिखता हूं, मुझे लिखने की आदत है, सही में मैं लिखता हूं। सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है, ही राइट्स, वो लड़का लिखता है। यह मुझे कंसीडर करना है और तभी मुझे प्रैक्टिस करनी है। तो मैं फिर से प्रैक्टिस स्टार्ट करूंगा। आई राइट, मैं लिखता हूं, वी राइट, हम लिखते हैं, यू राइट, तू लिखता है, यू राइट, तुम लिखते हो, दे राइट, वे लिखते हैं, ही राइट्स, वो लड़का लिखता है, शी राइट्स, वो लड़की लिखते है, इट राइट्स, वो कुत्ता लिखता है, राम राइट्स, राम लिखता है, श्याम राइट्स, श्याम लिखता है, माय फादर राइट्स, मेरे पिताजी लिखते हैं, अवर फादर राइट्स, हमारे पिताजी लिखते हैं, योर फादर राइट्स, तुम्हारे पिताजी लिखते हैं, योर फादर राइट्स, तुम्हारे पिताजी लिखते हैं, हिज फादर राइट्स, उस लड़के के पिताजी लिखते हैं, हर फादर राइट्स, उस लड़की के पिताजी लिखते हैं, देयर फादर राइट्स, उनके पिताजी लिखते हैं, राम्स फादर राइट्स, राम के पिताजी लिखते हैं, श्याम्स फादर राइट्स, श्याम के पिताजी लिखते हैं। इसी प्रकार फ्रेंड नेगेटिव टाइप में मैं आऊंगा और हमने प्रैक्टिस की है, लेकिन मैं आपको फिर से प्रैक्टिस दिखाता हूं। आई डू नॉट राइट या आई डोंट राइट। आई डोंट राइट, मैं नहीं लिखता हूं। वी डोंट राइट, हम नहीं लिखते। यू डोंट राइट, तू नहीं लिखता। यू डोंट राइट, तुम नहीं लिखते हो। दे डोंट राइट, वे नहीं लिखते हैं। ही डजंट राइट, ही डजंट राइट या ही डज नॉट राइट, दोनों भी चलेगा। ही डजंट राइट, वो नहीं लिखता है। शी डजंट राइट, वो लड़की नहीं लिखती है। इट डजंट राइट, वो कुत्ता नहीं लिखता है। राम डजंट राइट, राम नहीं लिखता है। श्याम डजंट राइट, श्याम नहीं लिखता है। माय फादर डजंट राइट, मेरे पिताजी नहीं लिखते हैं। अवर फादर डजंट राइट, हमारे पिताजी नहीं लिखते हैं। योर फादर डजंट राइट, तुम्हारे पिताजी नहीं लिखते हैं। योर फादर डजंट राइट, तुम्हारे पिताजी नहीं लिखते हैं। हिज फादर डजंट राइट, उस लड़के
लड़के के पिताजी नहीं लिखते हैं, हर फादर डजंट राइट उस लड़की के पिताजी नहीं लिखते हैं, देयर फादर डजंट राइट उनके पिताजी नहीं लिखते हैं, राम्स फादर डजंट राइट राम के पिताजी नहीं लिखते हैं, श्याम्स फादर डजंट राइट श्याम के पिताजी नहीं लिखते हैं। इसी प्रकार जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ आई डोंट राइट, इट मीन्स वर्तमान काल में मुझे लिखने की आदत नहीं है। ही डजंट राइट, वो नहीं लिखता है, सही में वो नहीं लिखता है, हर रोज नहीं लिखता है। आपको ऐसे कंसीडर करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर मैं इस टाइप में आता हूं तो मैं प्रैक्टिस कैसे करूंगा? डू आई राइट, क्या मैं लिखता हूं? डू वी राइट, क्या हम लिखते हैं? डू राइट, क्या तू लिखता है? डू राइट, क्या तुम लिखते हो? डू दे राइट, क्या वे लिखते हैं? डज ही राइट, क्या वो लड़का लिखता है? डज शी राइट, क्या वो लड़की लिखती है? डज इट राइट, क्या वो कुत्ता लिखता है? डज राम राइट, क्या राम लिखता है? डज श्याम राइट, क्या श्याम लिखता है? डज माई फादर राइट, क्या मेरे पिताजी लिखते हैं? डज अवर फादर राइट, क्या हमारे पिताजी लिखते हैं? डज योर फादर राइट, क्या तुम्हारे पिताजी लिखते हैं? डज योर फादर राइट, क्या तुम्हारे पिताजी लिखते हैं? डज हिज फादर राइट, क्या उस लड़के के पिताजी लिखते हैं? डज हर फादर राइट, क्या उस लड़की के पिताजी लिखते हैं? डज देयर फादर राइट, क्या उनके पिताजी लिखते हैं? डज राम्स फादर राइट, क्या राम के पिताजी लिखते हैं? डज श्याम्स फादर राइट, क्या श्याम के पिताजी लिखते हैं? देखो मैंने प्रैक्टिस की तो मुझे समझ में आ रहा था क्या श्याम के पिताजी लिखते हैं, क्या श्याम के पिताजी को लिखने की आदत है, इसलिए मैं ट्रांसलेशन मेथड शुरू में यूज करता हूं। अभी मैं प्रैक्टिस कैसे करूंगा? अभी मैं प्रैक्टिस सिर्फ अंग्रेजी में करूंगा। आई राइट, वी राइट, यू राइट, दे राइट, ही राइट्स, शी राइट्स, इट राइट्स, राम राइट्स, श्याम राइट्स, माई फादर राइट्स, अवर फादर राइट्स, योर फादर राइट्स, हिज फादर राइट्स, हर फादर राइट्स, देयर फादर राइट्स, राम्स फादर राइट्स, श्याम्स फादर राइट्स। I don't write, we don't write, you don't write, they don't write, he doesn't write, she doesn't write, it doesn't write, Ram doesn't write, Sham doesn't write, my father doesn't write, our father doesn't write, your father doesn't write, your father doesn't write, his father doesn't write, her father doesn't write, their father doesn't write, Ram's father doesn't write, Sham's father doesn't write. Do I write, do we write, do you write, do they write, does he write, does she write, does it write, does Ram write, does Sham write, does my father write, does our father write, does your father write, does your father write, does his father write, does her father write, does their father write, does Ram's father write, does Sham's father write। देखो मैंने क्या किया, मैंने शुरू में एक बार अंग्रेजी में, एक बार हिंदी में या आपकी मातृभाषा में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। देन आफ्टर मैंने वह सेंटेंसेस सिर्फ अंग्रेजी में बोले। आप एक्सटेंशन दे सकते हो, आई राइट अ लेटर, आई राइट इंग्लिश, ऐसा आप बोल सकते हो। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, आपने नियर अबाउट 57 सेंटेंसेस आपने जोर से पढ़े, इट मीन्स आपकी रीडिंग हो गई। देन आफ्टर आपकी उस टेंस की प्रैक्टिस हो गई। देन आफ्टर आपको बोलने की आदत लगी। ही डज नॉट राइट, माई फादर डज नॉट राइट, डज माई फादर राइट, इट मीन्स माई फादर से पहले आप डज ले सकते हो। डज ही राइट, अगर आप ऐसी प्रैक्टिस नहीं करते हो तो आप झट से बोल सकते हो डू ही राइट, डू योर फादर राइट, नहीं। तो इस प्रैक्टिस से आपको फायदा मिल सकता है। अगर आप 30 वर्ब्स लेते हो तो आप कितने सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। यह एक मेथड है। जब आप ऐसी प्रैक्टिस करोगे, शुरू में आप ड्रिंक, राइट, गो, हेल्प, ऐसे आप वर्ब्स लेके प्रैक्टिस कर सकते हो। और जब आपको पता चलेगा यह प्रैक्टिस हमें आ रही है, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको बिना देख के भी आने चाहिए, क्योंकि यह सेंटेंस कंस्ट्रक्शन का एक बेस है। आपको प्रैक्टिस के टेक्निक्स कोई देता नहीं है, आपको हर कोई थ्योरेटिकली पढ़ाता है। फ्रेंड्स, अगर मैंने आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस की सिर्फ डेफिनेशन दी होती, अगर मैंने सिर्फ आपको फॉर्मूला देख के 2-4 सेंटेंसेस दिए होते, सिंपल प्रेजेंट टेंस के टाइप कौन से हैं, अगर मैं आगे का टेंस आपको पढ़ाता तो आपको कभी भी ये सेंटेंसेस नहीं आते। तो आपको समझ लेना है स्ट्रक्चरल मेथड कितनी इंपॉर्टेंट है। जब आप ऐसी प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्या करना है, पहले आपने इस टाइप की प्रैक्टिस की थी, लेकिन आपने सेंटेंसेस बनाए थे तथा कुछ सेंटेंसेस आपने लिखे थे। इसी प्रकार इस टाइप के भी आपने कुछ सेंटेंसेस लिखे थे, और आपको अभी इस टाइप के क्वेश्चंस लिखने हैं, लेकिन आपको लिखने की प्रैक्टिस कम करनी है, बोलने की प्रैक्टिस आपको ज्यादा करनी है। तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस की टाइप 3 की कंबाइंड प्रैक्टिस आप एक पेज पे लिख सकते हो। 57 सेंटेंसेस आप लिख सकते हो। इट मींस आई प्ले, मैं खेलता हूं, वी प्ले, हम खेलते। सिर्फ एक वर्ब की आपको प्रैक्टिस लिखनी है। आपको एक नोटबुक बनानी है, उस नोटबुक में आपको वो सेंटेंसेस लिखने हैं। ऐसा क्यों करना है फ्रेंड, जो सेंटेंसेस आप बोलते हो और वही लिखने की कोशिश करते हो तो आपको एक लिखने की आदत लगती है। इसी प्रकार अगर मैं लिखता हूं डज ही प्ले, तो क्या होता है, डज ही प्लेज नहीं लिखोगे आप, तो आप क्या लिखोगे, डज ही प्ले। डज के बाद यहाँ पे एच कैपिटल नहीं है, एस कैपिटल नहीं है, टी कैपिटल नहीं है, माय फादर कैपिटल नहीं है, और आपको आगे क्वेश्चन मार्क देना है। इसके आंसर्स कैसे देने हैं इसके बारे में हमने पढ़ा है। लेकिन फ्रेंड्स, आप क्या करोगे, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको 30 वर्ब्स लेने हैं और आपको जोर जोर से बोलना है। एक वर्ब की प्रैक्टिस के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा 1 या 1.5 मिनट लगेगा। इसी प्रकार 30 वर्ब्स की अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा लगेगा। जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको क्या करना है, आपको सीक्वेंस में चेंज नहीं करना है।
आपको क्या करना है, माय फादर के बदले माय मदर लेना है, माय ग्रैंड मदर, माय सिस्टर, माय ब्रदर, माय अंकल, माय आंटी। मतलब 2-3 वर्ब की आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे माय मदर यह सब्जेक्ट लेना है तो मैं यहां से स्टार्ट करूंगा और यहां पे मैं रुकूंगा। मैंने वर्ब चेंज किया है। स्टडी, आई स्टडी मैं पढ़ाई करता हूँ, वी स्टडी हम पढ़ाई करते हैं, यू स्टडी तू पढ़ाई करता है, यू स्टडी तुम पढ़ाई करते हो, दे स्टडी वे पढ़ाई करते हैं, ही स्टडीज वो लड़का पढ़ाई करता है, शी स्टडीज वो लड़की पढ़ाई करती है, ही स्टडीज वो कुत्ता पढ़ाई करता है, राम स्टडीज राम पढ़ाई करता है, श्याम स्टडीज श्याम पढ़ाई करता है। माय मदर स्टडीज, अभी मुझे कंसिडर क्या करना है, फादर के बदले मदर लेना है। अवर मदर स्टडीज, हमारी माँ पढ़ाई करती है, हालांकि नहीं करती लेकिन प्रैक्टिस के लिए चलेगा। कुत्ता कभी पढ़ाई नहीं करेगा लेकिन प्रैक्टिस के लिए चलेगा। आपको क्या करना है, बीच बीच में ऐसे सब्जेक्ट्स चेंज करने हैं। इट मीन्स आपको सीक्वेंस चेंज नहीं करनी है। आप ग्रैंड मदर ले सकते हो, जब आप ग्रैंड मदर ले लोगे, ग्रैंड फादर, तो बोलने में दिक्कत हो सकती है लेकिन आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी और आपको झट से आगे जाना नहीं है। आपको पेशेंस रखना है। स्ट्रक्चरल पैटर्न को एक सीक्वेंस है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप आगे जाते हो, प्रैक्टिस के साथ आगे जाते हो, तो ही आपको रिजल्ट आ सकता है। आपको जल्दी नहीं करनी है। आप कितने सारे सेंटेंसेस ऐसे बना सकते हो, आपको खुद सोचना है। अगर आप ज़्यादा वर्ब लेना चाहते हो तो अच्छी बात है। हमारे स्टूडेंट्स मोर देन 300 वर्ब्स लेते हैं, मोर देन 300 वर्ब्स, और वो प्रैक्टिस करते हैं और वो प्रैक्टिसेस वो घर बैठ के करते हैं। लेकिन इससे क्या होता है, अगर आप डिफरेंट वर्ब्स लेते हो, जैसे प्लाउ, स्टडी, फ्लाई, अगर मुझे बोलना है क्या पंछी उड़ते हैं, लेकिन आपको उस स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस नहीं है। मैंने आपको हमारे ऐप वर्जन में इनके और भी स्ट्रक्चर दिए हैं और यह सब्जेक्ट सिंगुलर है, लेकिन मैंने प्लूरल सब्जेक्ट्स की भी प्रैक्टिस दी है। जैसे यहाँ पे डज माई फ्रेंड प्ले, क्या मेरा एक दोस्त खेलता है, लेकिन यहाँ पे अगर प्लूरल नाउन होता है तो डू माई फ्रेंड्स प्ले, इसकी भी प्रैक्टिस हम आगे देखने वाले हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, वर्ब चेंज करने हैं। बीच बीच में आपको क्या करना है, फादर के बदले मदर, सिस्टर, अंकल, आंटी, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, टीचर, ऐसे सब्जेक्ट्स लेने हैं, लेकिन सीक्वेंस में आपको बदलाव नहीं करना है। और एक टेक्निक आप यूज कर सकते हो, इसकी आपकी प्रैक्टिस हो गई। आपने तो ऐसे कई सारे सेंटेंसेस बनाए, जब आपको लगता है हाँ मैं परफेक्ट हो गया, देन आफ्टर आप क्या कर सकते हो, यह स्ट्रक्चर हमने हमारी किताबों में दिया है और आप क्या कर सकते हो, आई प्ले, आई डू नॉट प्ले, डू आई प्ले, वी प्ले, वी डू नॉट प्ले, डू वी प्ले। इट मीन्स आप क्या करोगे, यू प्ले, यू डू नॉट प्ले, डू यू प्ले, दे प्ले, दे डू नॉट प्ले, डू दे प्ले, ही प्लेज, ही डज नॉट प्ले, डज ही प्ले, शी प्लेज, शी डज नॉट प्ले ही बोलना है आपको, डज शी प्ले, इट प्लेज, इट डज नॉट प्ले, डज इट प्ले, राम प्लेज, राम डज नॉट प्ले, डज राम प्ले, श्याम प्लेज, श्याम डज नॉट प्ले या प्लेज नहीं। आपको ध्यान रखना है, यहां पे बोलने की आदत है श्याम प्लेज, तो आप यहां पे क्या बोलोगे, श्याम डज नॉट प्ले ही बोलोगे, लेकिन गलती से आप यहां पे यस यस लगा सकते हो। इसी प्रकार डज श्याम प्ले ही बोलना है, डज श्याम प्लेज नहीं बोलना है। यह प्रैक्टिस आपको क्यों करनी है, क्योंकि यहां पे आपको यस यस लगाने की आदत है, बोलने की आदत है, और आप गलती से यहां पे बोल सकते हो, जैसे माय फादर प्लेज, माय फादर डज नॉट प्लेज, डज माय फादर प्लेज नहीं। ध्यान में रखना है, माय फादर प्लेज, माय फादर डज नॉट प्ले ही बोलना है, डज माय फादर प्ले ही बोलना है, डज माय फादर प्लेज नहीं बोलना है। मैंने आपके पास जो बुक्स दिए हैं उनमें मैंने आपको वर्ब की लिस्ट भी दी है, कौन से रेगुलर वर्ब से कौन से डिफरेंट वर्ब्स लेके आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर मैं इस स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करता हूं तो आपको ऐसे सेंटेंसेस आ सकते हैं, जैसे क्या उस लड़की का भाई स्कूल में जाता है, डज हर ब्रदर गो टू स्कूल, नहीं उस लड़की का भाई स्कूल में नहीं जाता है, नो हर ब्रदर डजंट गो टू स्कूल। क्या उस लड़के के पापा पढ़ाई करते हैं, डज हिज फादर स्टडी। मैं खेलता हूं, आई प्ले, क्या आपकी बहन खेलती है, डज योर सिस्टर प्ले। क्या आपके टीचर आपको पढ़ाते हैं, डज योर टीचर टीच यू। क्या वो लड़की जाती है, डज शी गो। क्या आपकी दादी माँ आपको कहानियां सुनाती है, डज योर ग्रैंडमदर टेल यू स्टोरीज। क्या वो कुत्ता भौंकता है, डज इट बार्क। क्या आप प्रैक्टिस करते हो, डू यू प्रैक्टिस। क्या वो लड़की प्रैक्टिस करती है, डज शी प्रैक्टिस। क्या आपकी मामा अंग्रेजी बोलती है, डज योर मदर स्पीक इंग्लिश। हाँ मेरी मामा अंग्रेजी बोलती है, यस शी डज, नहीं तो यस माय मदर स्पीक्स इंग्लिश, नहीं तो नो माय मदर डजंट स्पीक इंग्लिश। ये एक स्ट्रक्चरल पैटर्न है, यह बेसिक लर्निंग है, लेकिन आपको गेस नहीं करना है। अगर आपको अंग्रेजी में परफेक्ट होना है तो हम आपको सिर्फ थ्योरेटिकली नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि आप ऐसे यूट्यूब पे या फेसबुक पे कई सारे वीडियोस देखते हो,
तो आपको कोई सीक्वेंस देता नहीं है और प्रैक्टिस के टेक्निक्स आपको कोई देता नहीं है, इसलिए आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो फ्रेंड्स, हमारे पैटर्न को एक सीक्वेंस है। इस स्ट्रक्चरल पैटर्न की प्रैक्टिस से आपको कई सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। और वो बेनिफिट्स कौन से? आपकी प्रैक्टिस हो सकती है, आप जोर से बोल सकते हो, क्योंकि यह स्ट्रक्चरल पैटर्न्स आपको जोर से बोलने के लिए मजबूर करते हैं। ग्रामर का बेस परफेक्ट होता है, आपको फ्लुएंसी आती है, सेंटेंस कंस्ट्रक्शंस क्या है यह आपको पता चलता है। डिफरेंट वर्ब्स अगर आप लेते हो तो वो वर्ब्स आप कई बार बोलते हो, इट मीन्स वर्ब का भी बेस परफेक्ट होता है, इट मीन्स वोकैबुलरी भी बढ़ती है। अगर हमें हमारे स्टूडेंट्स को कंजक्शंस पढ़ाने हैं, हम वो तो बाद में पढ़ने वाले हैं। अगर मुझे बोलना है वह क्रिकेट खेलता है, वो कबड्डी खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज कबड्डी, लेकिन मुझे नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज करना है, तो मैं सेंटेंस कैसे बनाऊंगा? ही प्लेज नॉट ओनली क्रिकेट बट ऑल्सो कबड्डी। अगर मुझे एज वेल एज का उपयोग करना है, ही प्लेज क्रिकेट एज वेल एज कबड्डी, लेकिन अगर मुझे बोलना है राम क्रिकेट खेलता है, श्याम क्रिकेट खेलता है, नॉट ओनली राम बट ऑल्सो श्याम प्लेज क्रिकेट, तो ऐसे सेंटेंसेस में जब बनाता हूं तो ये ग्रामर का बेस है। नॉट ओनली राम बट ऑल्सो श्याम प्ले क्रिकेट या प्लेज क्रिकेट, क्या आएगा इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अगर मुझे बोलना है आई डोंट प्ले क्रिकेट, आई डोंट प्ले हॉकी, तो मैं इसमें कंजक्शन यूज कर सकता हूं, नीदर नॉर का मैं यूज कर सकता हूं। आई नीदर प्ले क्रिकेट नॉर हॉकी, मैं क्रिकेट भी नहीं खेलता हूं और हॉकी भी नहीं खेलता हूं। लेकिन ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, ही डज नॉट प्ले हॉकी, ही नीदर प्ले हॉकी या प्लेज हॉकी आएगा, तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं।